सो हे गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला हाउ टू सेल डोमेन ऑन आफ्टरनिक, है ना। सो आफ्टरनिक में आप डोमेन को कैसे सेल कर सकते हो, पूरा आपको प्रोसेस बताने वाले। और हाँ, आफ्टरनिक है ना एक तरह से GoDaddy का ही एक प्लेटफॉर्म है। सो अभी हम चलते हैं आफ्टरनिक की वेबसाइट में। तो देखो आफ्टरनिक.com यहाँ पर वेबसाइट पे आ गए। आपको ना इस पर पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना। सो मैंने यहाँ पर देखो ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना लिया, तो आप पहले इस पर अकाउंट बना लेना। जैसे ही आप है ना अकाउंट को बना लेंगे, सो आपको इस तरह से एक डैशबोर्ड आ जाएगा नया जैसा। देखो मेरा भी नया है, एक तरह से फ्रेश है ना। सो अभी आपको इसमें करना क्या है, आपको देखो इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, पोर्टफोलियो का, सेल का, ऑफर का, और परचेज का, और सेटिंग का। इसमें हम आपको सारी चीजें आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप डोमेन को लिस्ट कर सकते हो और कैसे आप पेमेंट को सेटअप कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पर आ रहा है ऑल डोमेन। सो अभी ऑल डोमेन पे चले आते हैं, है ना। सो अभी देखो ऑल डोमेन में देखो अभी एक भी डोमेन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी मेरा एक तरह से फ्रेश डैशबोर्ड है। सो अभी आपको करना है क्या, आपको कर देना है ऐड डोमेन, है ना। सो ऐड डोमेन से क्या होगा, हम अपने डोमेन को सेल करेंगे। सो अभी आपको चले आना GoDaddy पे। GoDaddy पे देखो ये आ गया मेरा इंडियन ब्रेकिंग, है ना। सो देखो indianbreaking.com है, मैं इस वाले डोमेन को सेल करना चाहता हूँ। सो मैंने इस डोमेन को कर लिया कॉपी, है ना। कॉपी करके मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट। जैसे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये हमारा आ गया indianbreaking.com, ये हमारा डोमेन है। फिर आपको करना है इसको नेक्स्ट। फिर आपको दिख रहा है लिस्ट टू ऑन, आपको इसको कर देना ऑन। सो अभी मैं करता हूँ इसको इनेबल, फिर करता हूँ सेव चेंजेस। फिर आपको देखो ये ऑप्शन दिख रहे हैं कितने सारे। आपको यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना है रिक्वेस्ट प्राइस, आपको इस पे कर देना है क्लिक। फिर मैं करता हूँ इसको यस और अपडेट। फिर इसके बाद देखो लिस्ट टू ऑन के बाद देखो एस्टिमेट वैल्यू आ रही है। सो आपको एस्टिमेट वैल्यू डाल देना। तो मैं यूज एस्टिमेट वैल्यू पे करता हूँ क्लिक। सो हमारी इसकी वैल्यू इतनी है अभी, है ना। फिर आपको यहाँ पर देखो बाय नाउ प्राइस आ रहा है, आपको इसको कर देना है बाय नाउ प्राइस डाल देते हैं। यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं कितना, चलो हम इसको डाल देते हैं $900, है ना। और फ्लोर प्राइस डाल देते हैं, फ्लोर प्राइस डाल देते हैं 800। और मिनिमम ऑफर डाल देते हैं हम कितना, 800 डाल देते हैं। मिनिमम ऑफर भी हमारा $800 हो गया। फिर इसके बाद देखो आ रहा है क्या, सेल लेंडर। तो सेल लेंडर में भी हम डाल देते हैं, है ना। सो सेल लेंडर हम देखो वाइट नाउ पे कर देते हैं, जिससे कि हमारा डोमेन जो जल्दी सेल हो जाए, है ना। फिर देखो हमने ये सारी डिटेल डाल दी। अब मुझे करता हूँ इसको, है ना। सो हमने ये डिटेल डाल दी, अब मैं करता हूँ इसको सबमिट, है ना। सो देखो हमारा ये देखो यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड वन डोमेन लिस्टिंग, है ना। सो देखो हमारा ये डोमेन लिस्ट हो गया यहाँ पर। अब मैं एक बार ऑल डोमेन में चले आता हूँ। ऑल डोमेन में यहाँ पर करता हूँ कंटिन्यू टू ऑल डोमेन, है ना। जैसे हम देखो ऑल डोमेन के अंदर है, सो देखो यहाँ पर कैश पार्किंग सेटअप के लिए बोलते हैं, तो इसको हम कर देते हैं फिर चेक, है ना। सो यहाँ पर मैं अपना नेम दे देता हूँ। फिर मैं करता हूँ इसको आई एग्री, है ना। और ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको कर देता हूँ फिर कैश पार्किंग सेटअप हो गया है ना। ये यहाँ पर देखो आ रहा है लुक लाइक यू ऑलरेडी फिल द कंसेंट फॉर्म, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। सो आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। जैसे हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो आपको पार्किंग सेटअप के लिए हमारे जो डिटेल मांग रहा है, तो मैं डिटेल डाल देता हूँ इसको मैं। सो मैंने डिटेल डाल दी है। सो मैं इसको डिटेल को हाइड कर दूंगा। फिर करता हूँ इसको नेक्स्ट, है ना। सो हमारा केस पार्किंग सेटअप सबमिटेड हो गया। अब मैं करता हूँ इसको नेक्स्ट। फिर देखो हमारा देखो ऑल डोमेन्स में देखो हमारा ये indianbreaking.com हमारा जो लिस्ट हो गया है ना। सो यहाँ पर जो भी लीड्स आएगी यहाँ पर आपको शो कर जाएगा, व्यूज आएंगे या सारी डिटेल जो भी आएगी इन्फॉर्मेशन आपको ये दिख जाएगा, है ना। फिर इसके नीचे देखो एक सेल का ऑप्शन है। सेल में देखो एक तरह से क्या होगा, जो भी लीड्स आएगी तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा, है ना। ऑफर में आपको क्या ऑफर देना है, इसका जो आपको सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जो भी आप परचेज करेगा तो इसमें परचेज की डिटेल आ जाएगी। फिर आप पेमेंट सेटअप वाली चीजें आपको सेटिंग के अंदर मिलेगी। तो आपको देखो पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको चले आना पेमेंट के अंदर। सो हमारा देखो डोमेन सेल पेमेंट का ये सेटअप हमारा हो गया, ये देखो। और हमारा डोमेन पार्किंग पेमेंट का भी एक सेटअप हो गया है। सो मैं आपको एक बार एडिट करके एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ इसका एक। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, अभी जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ये 4 स्टेप आ गए, 1 2 3 4 स्टेप आ गए। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में हमें देखो एड्रेस का पूछेगा, तो यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है। हाँ, सो देखो दूसरी स्टेप में देखो पेमेंट मेथड मांग रहा है, तो आप पेमेंट मेथड डाल देना। सो यहाँ पर देखो पेपाल मैंने डाल दिया था। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन आएगा, तो आप बैंक अकाउंट भी डाल सकते। सो मैंने यहाँ पर पेपाल को डाल दिया। सो मैं अभी इसको कर देता हूँ नेक्स्ट, है ना। जैसा आपको लगे आपको कहाँ पर पेमेंट लेना है, तो आप वहाँ पर पेमेंट को डाल सकते हो, है ना। तो आपको थर्ड स्टेप में देखो टैक्स फॉर्म का आएगा, तो आपको नॉन यूएस पर्सन पे क्लिक करके यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। फिर आपको नेम डाल देना है। फिर आपको कर देना नेक्स्ट। फिर यहाँ पर देखो 4 स्टेप है, यहाँ पर डन लिखा जाएगा, तो आपको कर देना फिर सेव। सो देखो हमारा पेमेंट मेथड जो सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया, आपको उसको कर देना कट, है ना। सो ऐसे ही आप डोमेन पार्किंग में भी पेमेंट को सेटअप कर सकते। आई होप आपको समझ आ गया हो कि आप कैसे डोमेन को सेल कर सकते हो, कैसे आप पेमेंट का सेटअप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे कि हमारे आने वाले और भी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो आपको फ्री में और आसानी से